एक छोटे से भुला दिए गए गांव में एक पुराना एंटीक शॉप था जिसकी खिड़कियां धुंधली थीं। धूल भरे सामान और मकड़ी के जाल के कोनों के बीच एक चीनी गुड़िया रखी थी जिसकी त्वचा में दरारें थीं और आंखें खोखली थीं। एक बरसात की शाम एक युवा महिला जिसका नाम सारा था दुकान में आई। एमिली की ओर अनायास खींची गई। उसने गुड़िया को खरीदी, एक अजीब सी दया और आकर्षण की भावना के साथ। उस रात गुड़िया को सारा के कमरे में एक शेल्फ पर रखा गया। इसकी आंखें मानो उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, सारा ने एक हल्की डरावनी फुसफुसाहट सुनी। यह धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी। मेरे साथ खेलो। उसने इसे एक सपना मानकर पलटा लिया। रात के अंधेरे में सारा के कमरे की लाइट झपकने लगी। गुड़िया का सिर धीरे धीरे मुड़ा और उसने एक ठंडी लोरी गाना शुरू कर दिया। फुसफुसाहट हंसी में बदल गई और सारा के कमरे में ठंड बढ़ गई। सारा अब डर के मारे गुड़िया का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह अब शेल्फ पर नहीं थी। इसके बजाय वह उसके बिस्तर पर बैठी थी। उसकी दरार वाली त्वचा एक विशाल मुस्कान के साथ और भी डरावनी लग रही थी। जब उसने गुड़िया को छूने की कोशिश की, गुड़िया की आंखें एक असाधारण रोशनी से चमकने लगीं और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। उम्र के लिए सारा ने गुड़िया को कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया, लेकिन वह उसी बिस्तर पर वापस आ गई, जैसे कि उसने कभी भी हिलने का प्रयास नहीं किया हो। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक भयानक आवाज में बदल गई, तुम कभी नहीं जा सकते। सुबह होते ही सारा को उसके कमरे में मुर्दा पाया गया। गुड़िया अब पूरी तरह से शांत और सुंदर बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे की ओर लगी हुई थी। जब दुकान के मालिक ने सारा की घटना के बारे में सुना तो उसने सिर झुका लिया और कहा, एमिली कभी किसी को नहीं जाने देती। गुड़िया अब एंटीक शॉप में रहती है, अपनी अगली बेखबर मालिक का इंतजार करती है। उसकी दरार वाली मुस्कान एक खतरनाक वादा छुपाती है। एक बार जब आप एमिली को घर ले आते हैं तो आपको कभी भी उसकी गिरफ्त से बचने का मौका नहीं मिलता।